समय की बात है। सूरजपुर नामक गांव में एक गरीब मेहनती मछुआरा रहता था जिसका नाम था रामू। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और तब से वो अकेले ही अपनी जिंदगी की नाव खींच रहा था। एक दिन की बात है, रामू अपनी मछली पकड़ने वाली टोकरी उठाकर नदी की ओर चल रहा होता है जब अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पास एक घायल छोटे बंदर पर पड़ती है। अरे ये कौन है रे, और इस हालत में यहाँ क्या कर रहा है? किसने तेरा ऐसा हाल कर दिया? ये घाव, ये खून, लगता है जंगल में तुझे किसी शिकारी ने निशाना बनाया है। बेचारा मासूम अपनी जान बचाकर भागा होगा। छोटा बंदर तड़प रहा है पर कुछ बोलता नहीं। कुछ बोलता क्यों नहीं? तू गूंगा है क्या? मैं कब से तुझसे पूछ रहा हूँ और तू बस इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ताके जा रहा है। वो झुकता है, अपने गमछे से उसका खून पोंछने लगता है। तू फिक्र मत कर मेरे दोस्त, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। अब तू मेरे साथ चलेगा, तेरे जख्मों का इलाज मैं खुद करवाऊंगा। देखना, तू फिर से कूदता फांदता नजर आएगा। रामू उसे सीधे वैद्य पवन दत्त के घर में ले जाता है। वैद्य जी, जल्दी आइए, ये छोटा सा जानवर बहुत जख्मी है वैद्य जी। अरे रामू, ये तू बंदर को लेकर क्यों आया है? लोग मेरे पास इंसानों का इलाज कराने आते हैं, जानवरों का नहीं। वैद्य जी, जानवर हो या इंसान, दर्द तो सबको होता है। जिस तरह हमारे शरीर में चोट लगती है तो हम कराहते हैं, वैसे ही इस मासूम के लिए भी हर घाव एक जलती हुई आग जैसा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान है या जानवर, मैं अपनी मेहनत की कमाई इसके इलाज में ही खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है रामू, तेरी आंखों में जो सच्चाई है वो कम ही देखने को मिलती है। ले आ इसे अंदर, ले आ। रामू चीकू को धीरे से बिस्तर पर लिटाता है। तू अब मेरे साथ रहेगा और जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता कहीं नहीं जाएगा। अब से तेरा नाम रखता हूँ चीकू, ठीक है ना? चीकू धीरे धीरे सिर हिलाता है। आज से तू मेरे घर का हिस्सा है। देखो, मैं तुम्हारे लिए केले लाया हूँ, सुना है तुम्हें बहुत पसंद आते हैं। अब ये खा लो, फिर दवाई दूंगा और कुछ दिन में तू पहले जैसा चंचल बन जाएगा। वो अपने हाथों से केले छीलकर टुकड़ों में चीकू को खिलाता है। कई दिन बीतते हैं, चीकू अब लगभग ठीक हो चुका है। अब तू पूरी तरह ठीक हो गया है चीकू, और मेरा मन कहता है तुझे जंगल वापस छोड़ देना चाहिए। शायद तेरा परिवार तुझे ढूंढ रहा हो। चल, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। जंगल पहुंचकर रामू चीकू से कहता है, देख चीकू, ये तेरा जंगल है, तू अब जा सकता है। मुझे यकीन है तेरे अपने तुझे याद कर रहे होंगे। चीकू रामू की गोद से उतरने का नाम नहीं लेता। अरे तू तो मेरी गोद में चिपक गया है, लगता है तू वापिस का मन ही नहीं बना रहा। चीकू रामू से लिपट जाता है, उसका चेहरा सीने में छुपा लेता है। तो तुझे भी मुझसे लगाव हो गया? अच्छा चल, वैसे भी इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं था, अब हम दोनों रहेंगे साथ साथ। रामू नदी किनारे बैठा है, चीकू उसके बगल में। चीकू, तू तो देख ही रहा है, अब इस नदी से भी हमें मछलियाँ पकड़ने नहीं दी जा रही और कोई दूसरा काम भी नहीं है मेरे पास। ना खुद का पेट भर पा रहा हूँ ना तेरा। लगता है अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। शायद किसी और जगह हमारी किस्मत पलट जाए। रामू चीकू को कंधे पर बिठाकर निकल पड़ता है। चीकू बार बार रामू का हाथ खींचता है। अरे क्या हुआ रे चीकू, बार बार मेरा हाथ क्यों खींच रहा है? ओह, अब समझा, भूख लगी है ना तुझे? वो पेड़ों की ओर देखता है लेकिन सब सूखे हुए हैं। यहाँ तो एक भी फल नजर नहीं आ रहा। चल थोड़ा और चलें, किसी राज्य में पहुँचेंगे तो शायद कोई भला आदमी हमारी मदद कर दे।
दूसरी राज्य की सीमा पर शाम का समय राजा वीरेंद्र सिंह से लौटते हुए रामू को देखते हैं। तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें इस राज्य में नहीं देखा। महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ। वहाँ कोई काम नहीं बचा, इसलिए नया काम ढूंढने की उम्मीद लेकर चला आया हूँ। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत कर सकते हो तो मेरे महल के पास एक नदी और झरना है, उसकी सफाई का काम कर सकते हो। इसके बदले में तुम्हें खाना और रहने की जगह दूंगा। महाराज, आपने तो जैसे मेरी डूबती नाव को किनारे लगा दिया। आपकी ये कृपा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम हमारे पड़ोसी राज्य से आए हो और अतिथि हमारे लिए देवता समान होते हैं। अब तुम हमारे मेहमान हो। कई दिन बाद भी रामू झरने की सफाई करता रहता है। चीकू उसकी मदद कर रहा होता है। राजा बालकनी से यह सब देख रहे हैं। ये रामू दिल से काम कर रहा है और वो उसका छोटा साथी कमाल का है, हर समय साथ देता है उसका। जी महाराज, दिखता तो है सीधा साधा, मगर बाहर के लोग भरोसे लायक हों ये जरूरी तो नहीं। एक रात खजाने की चोरी हो जाती है। महाराज, महाराज, एक बुरी खबर है। महल का खजाना चोरी हो गया है महाराज। क्या कह रहे हो? महल का खजाना? महल का खजाना कैसे चोरी हो गया? मुझे नहीं लगता हमारे पुराने नौकर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो ये नया आया है रामू, वो दिन रात महल के भीतर बाहर आता जाता रहता है। शक उसी पर है महाराज। नहीं, मुझे तो ये बहुत ईमानदार लगता है, लेकिन ठीक है, चलो खुद चलकर पूछते हैं। रामू के कमरे में। रामू, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तुमने मेरे खजाने पर हाथ साफ कर दिया। महाराज देखिए, ये वही सोने का सिक्का है, यही तो आपके खजाने में था। इस धूर्त को पकड़ो, इसे महल की कोठरी में बंद करो। रामू को कैद कर लिया जाता है। 3 दिन तक पूछताछ होती है, पर वो कुछ नहीं बताता। 3 दिन बाद महल में मंत्री और राजा बात कर रहे होते हैं। महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि रामू ने खजाना अपने राज्य भिजवा दिया होगा। जब तक सच्चाई नहीं बताता इसे छोड़ना ठीक नहीं है महाराज। तभी दरवाजे से चीकू आता है। प्रणाम महाराज। तू 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 तो वही बंदर है जो रामू के साथ रहता है, लेकिन तू बोल सकता है? जी महाराज, बोल सकता हूँ, बस बोलता कम हूँ। अगर सच में जानता है कि मेरा खजाना कहाँ है तो बता। महाराज बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले रामू को रिहा कीजिए। तू बहुत भरोसा करता है अपने मालिक पर। ठीक है, उसे छोड़ दो। रामू बाहर आता है। महाराज, महल के पीछे जो पुराना पहाड़ है उसके नीचे एक गुफा है। खजाना वहीं छुपाया गया है और ये सब किसी और ने किया है। किसने करा है? ये सब करने वाला कोई और नहीं, मंत्री राघव हैं। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? बताइए आप ही, मैं ऐसा क्यों करूंगा महाराज? क्योंकि जिस दिन रामू को कैद किया गया उसी दिन मैंने आपको तलाशी के दौरान मंत्री जी की जेब से एक सोने का सिक्का गिरते देखा था। तभी से मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दी थी। फिर जब वो खजाना छिपाने गए, मैं छिपकर सब देख रहा था, जंगल में ही। राजा खुद गुफा तक जाता है। खजाना मिल जाता है। राघव, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। महाराज, मैं मजबूर था महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। बस अब तुम्हारी जगह रामू लेगा और तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम महल की कोठरी में रहोगे। रामू, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारा चीकू ना होता तो आज मैं एक निर्दोष को सजा दे बैठता।
महाराज, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आपने वो किया जो उस वक्त सही लगा। चीकू, तू ना सिर्फ वफादार है बल्कि बुद्धिमान भी। तुझे सलाम है चीकू। चीकू मुस्कुराता है, रामू के गले लगता है। नया घर। कुंदन और चीकू अब महल के पास बने एक सुंदर से घर में रहते हैं। चीकू खिड़की से सूरज को देख रहा होता है। रामू बिस्तर से यह सब देख रहा है। सुबह के वक्त। अबे ओ चीकू, आज फिर इतनी जल्दी उठ गया। लगता है तेरे सपनों में फिर केले का खेत आया होगा। चीकू किचकिचाता है और उछलकर रामू के कंधे पर चढ़ जाता है। अरे भाई, राजा का खास बन गया है तू। अब तुझे तो केला भी सोने की थाली में मिलेगा और हम मछुआरे से अब राजवाड़ी बन गए हैं। ये क्या कम है हमारे लिए? चीकू उसे धीरे से कान में कुछ बोलता है। क्या फिर से रात को कोई दीवार कूद रहा था महल के पिछवाड़े से? अरे ये महल है या मछली बाजार? चोरी यहाँ भी कहीं रुक नहीं रही। महल का दरबार, राजा सिंहासन पर हैं। कुंदन और चीकू सामने खड़े हैं। रामू, चीकू अब हमारे लिए सिर्फ एक बंदर नहीं, एक प्रहरी है। अगर वो कुछ कह रहा है तो हमें उस पर विश्वास करना होगा। महाराज, चीकू ने रात को एक नकाबपोश आदमी को महल के पीछे से भागते हुए देखा है और वो अकेला नहीं था, उसके पास किसी और की परछाई भी थी। बलराम, रात के पहरेदारों से पूछताछ करो। और कुंदन, तुम्हारा काम अब मछली पकड़ना नहीं, हमारी सुरक्षा करना है। महाराज, जब से ये छोटा साथी मेरी जिंदगी में आया है तब से मैं खुद को छोटा नहीं समझता। भरोसा रखिए, सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी हो, उसे हम निकाल लाएंगे। रात का समय। कुंदन और चीकू महल के पिछवाड़े छुपकर निगरानी कर रहे हैं। अचानक झाड़ियों से सरसराहट होती है। चीकू, ध्यान से देख, ये आवाज वही है ना जो तूने सुनी थी? चीकू हल्की सी सीटी बजाता है और एक इशारा करता है। एक नकाबपोश आदमी दीवार के पास दिखता है। चीकू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर से कूदकर उसके सामने गिरता है। अरे ये बंदर तो। रुक 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 जा, तू, तेरा खेल अब खत्म होने वाला है, रुक। रामू दौड़ता है, पकड़कर उसे जमीन पर गिराता है। नकाब हटता है। तू 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 तो बलराम है, राजा का रक्षक। तू ही था ये? हाँ, मैं ही हूँ जो इस महल की दीवारों में रहकर इसे खोखला कर रहा था। पर तुम जैसे मछुआरे और तुम्हारा ये बेकार बंदर हमें नहीं रोक सकते। हमने अपनी ईमानदारी से रोटी खाई है, तेरे जैसे गद्दारों की चांदी की थाली हमें जहर लगती है। अगली सुबह दरबार में बलराम बेड़ी में बंधा है। जिस शख्स पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा था वही गद्दारी करता रहा। शुक्र है इस राज्य में एक रामू और एक चीकू है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। महाराज, हम तो सिर्फ वो कर रहे हैं जो सही है, और जब सही करने की ताकत एक बंदर में हो तो इंसानों का बहाना बनाना शर्म की बात है। आज से रामू को इस राज्य का सर्वोच्च रक्षक घोषित किया जाता है और चीकू को राज्य प्रहरी की उपाधि दी जाती है। जब तक सूरज चांद रहेंगे इनकी सच्चाई की मिसाल दी जाएगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा है। चीकू उछलता है, रामू मुस्कुराता है। कुछ दिन बाद रामू आराम से चीकू को बैठाकर फल खिला रहा है। चीकू आंखें बंद किए मस्त बैठा है। तभी एक बुजुर्ग दरबार दौड़ता हुआ आता है। कुंदन भैया, जल्दी चलिए। महल के पुराने तहखाने से कोई आवाजें आ रही हैं और वहाँ से धुआं भी निकल रहा है। धुआं? वो भी तहखाने से? तहखाना तो सालों से बंद पड़ा है, अंदर कोई ऐसा गया कैसे? चीकू, अब तेरी फुर्ती की जरूरत है, चल। चीकू झट से उछलता है, जोश में गर्दन हिलाता है। महल का गुप्त
तहखाना अंधेरा और रहस्यमय रामू मसाल लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। पीछे चीकू है। दीवारों पर पुराने राजा रानियों की मूर्तियां, कुछ टूटी हुई कुछ जली हुई। ये जगह तो जैसे किसी ने जानबूझकर तबाह की हो। कौन कर सकता है ये सब? तभी एक कोना से आवाज आती है। वही जिसे तूने भूलने की कोशिश की थी रामू। कौन है? सामने आओ। कौन है वहाँ? एक चेहरा सामने आता है, वही शक्ल पर कपड़े फटे हुए, आंखों में नफरत। मुझे पहचान नहीं पाए? मैं ही हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई रोहन। भाई आप? पर आप तो गांव के जलते घर में फंस गए थे और आपकी मौत हो गई थी। हाँ, वही गांव, वही घर जहाँ मैं जलता रहा। वो तुम यहाँ राजमहल में बंदर के साथ फल खा रहे हो। भाई हमने तो तुम्हें मरा समझ लिया था। मैं तो रोज तेरी तस्वीर के आगे दिया जलाता रहा, पर तू जिंदा है तो ये खुशी है। मगर तू यहाँ क्यों छुपा बैठा है? खुशी? मुझे जहर खिलाकर महल से निकाला गया और मुझे लगा तू भी उनका हिस्सा है। मगर अभी मैं आया हूँ। ये राज, ये महल सब मेरा है। भाई राज और रुतबा अगर नफरत से मिले तो वो राज नहीं होता, वो सजा बन जाता है। क्या तू मुझे सिखाएगा? अब तू जो बंदर को अपना भाई बना बेटा। चीकू गुस्से में चीखता है, छटपटाता है, लेकिन रामू रोकता है। नहीं चीकू, ये मेरा भाई है। इसके गुस्से में दर्द है। चलो पहले इस दर्द को समझते हैं, लड़ाई बाद में करेंगे। महल का दरबार। अगले दिन रामू राजा के सामने खड़ा है। रोहन को बांध कर नहीं लाया गया, बल्कि साथ बैठाया गया है। रामू, तुम उसे बांध कर क्यों नहीं लाए? ये तो राज्य के विरोध साजिश कर रहा था। महाराज, जो इंसान जला हुआ हो उसे हम आग में नहीं झोंकते, उसे पानी देते हैं। सोहन मेरा भाई है और मैंने आज पहली बार उसके अंदर की आग देखी है। इसे बुझाने का वक्त है। रोहन अपने भाई रामू की ये बात सुनकर पानी पानी हो जाता है। क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई है, इसलिए अगर वो सच्चे दिल से माफी मांगता है तो मैं उसे एक मौका दूंगा। महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया। सिर्फ बदले की आग में जलते जलते अब मैं खुद को रामू के कदमों में रखकर दोबारा जीना चाहता हूँ महाराज। पूरे दरबार में शांति। फिर राजा मुस्कुराता है। सच्चा साथी वही होता है जो बदले को भी माफ कर दे। महल का आंगन। सुबह का समय। चीकू पेड़ से झूल रहा है और रामू नीचे बैठकर मिट्टी के बर्तन में कुछ बना रहा है। रोहन दूर से उन्हें देखता है। मन में एक हल्की मुस्कान है। कभी सोचा भी नहीं था ये शांति भी नसीब होगी। रामू, तू वाकई में बदल देता है लोगों का दिल। और चीकू, तू तो उस मासूमियत का नाम है जो दुनिया में बहुत कम बची है। तभी एक सैनिक घबराकर दौड़ता है। रामू भैया, महल के बाहर जंगल से 2 लोग पकड़े गए हैं। एक ने खुद को काल सिंह बताया है और कहता है कि वो चीकू को जानता है। काल सिंह? वो नाम तो मैंने सालों पहले एक जंगली डाकू के तौर पर सुना था। चीकू, चल के देखते हैं क्या माजरा है। बंदी गृह में अंधेरे में बंधे हुए 2 लोग, एक लंबा डरावना आदमी चिल्ला रहा है, वहीं एक और आदमी चुप बैठा है। चीकू, ओ बंदर, मुझे पहचानता है? तुझसे बदला लेने आया हूँ मैं। तूने मुझे उस जंगल में अकेले छोड़ दिया था जब तेरा बचपन था। वो तू सिर्फ पेड़ से लटकता था। चीकू उसे देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर और पहचान है। क्या सच में जानता है चीकू तू इसे? चीकू ने तुझे छोड़ा नहीं था। चीकू को तूने ही बेहोश करके बंधक बनाया था।
ताकि तुझे बंदर की तरह नाच दिखे। तूने चीकू के साथ जुल्म किया था, भूखा रखा था, बांध के रखा था। तो अब तू इंसानों की भाषा भी बोलता है बंदर। तब तुझे रोता देखता था, आज तुझे डरता देख रहा हूँ। चीकू का बदला चीकू धीरे धीरे काल सिंह के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों हैं। आज तू बंदा है और मैं आजाद, पर मैं तेरे जैसे नहीं हूँ। मैंने तुझसे नफरत नहीं सीखी, मैंने रामू से दोस्ती सीखी है। यही फर्क है जानवर और इंसान में, और कभी कभी जानवर ज्यादा इंसानियत सिखा देता है। काल सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, लेकिन आज मैं चीकू को राज्य के रक्षक की उपाधि देता हूँ। एक ऐसा साथी जिसने बदले की जगह इंसानियत चुनी। सब खड़े होकर तालियां बजाते हैं। चीकू खुशी से झूमता है और रामू की गोद में जाकर बैठ जाता है। महल की छत, रात का सन्नाटा। चीकू अकेला बैठा है। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखें बुझी हुई हैं। चीकू, अरे तुझे क्या हुआ? तू कांप रहा है। इतनी रात को ऊपर छत पे क्या कर रहा है तू? रामू, चीकू को अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ सब घूमता है, दिल में कुछ भारी लगता है, कुछ अजीब सा लग रहा है आज मुझे। रामू उसे गोद में उठाता है। चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। नहीं हो चीकू, तू कुछ भी नहीं करेगा। अब बस चुपचाप मेरी गोद में रहे। देख, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कसम है मुझे तेरी दोस्ती की। चल मेरे साथ। राजवैद्य का कमरा। चीकू बेहोश और रामू के साथ साथ राजा भी चिंतित। राजवैद्य चीकू का नाड़ी परीक्षण कर रहा है। पास में राजा वीरेंद्र भी खड़े हैं। चीकू को एक दुर्लभ रोग हो गया है। ये उस जंगल की एक जहरीली बेल का असर है, जिससे शायद उसका सामना हुआ हो। अगर जल्दी ही नीलगिरी नदी के किनारे उगने वाला नीला कंद नहीं मिला तो उसकी जान बचा पाना मुश्किल होगा। राजवैद्य जी, बताइए कहाँ मिलेगा ये कंद? मैं जाऊंगा, चाहे मौत के मुंह में ही क्यों ना जाना पड़े। रामू, वो इलाका बहुत खतरनाक है। वहाँ से कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो राज्य की ओर से तुम्हारे साथ एक योद्धा और एक घुड़सवार भेजा जाएगा। राजा जी, साथ चाहिए तो बस चीकू की यादें, बाकी मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। क्योंकि जब एक सच्चा साथी मरने की कगार पर हो तो दूसरा बैठा नहीं रहता। वो दौड़ता है, अपनी आखिरी सांस तक दौड़ता है। अगली सुबह रामू की विदाई। चीकू बेहोश पड़ा है। रामू उसके सिर पर हाथ रखता है। चीकू, मैं जा रहा हूँ, पर तुझे छोड़ नहीं रहा। तू मेरी सांसों में है, हर कदम में। तू बस आंखें खोलना और कहना, रामू तू आया ना, बस यही सुनना चाहता हूँ मैं। जंगल का खतरनाक रास्ता। रामू अकेले बढ़ रहा है। तेज हवा, घना जंगल, रात का समय। एक तरफ खाई, दूसरी ओर कांटेदार झाड़ियां। डर लगता है, हाँ, पर तुझसे बिछड़ने का डर इससे 1000 गुना बड़ा है रे चीकू। तूने मुझे दोस्ती सिखाई थी, अब मैं तुझे बचाकर दिखाऊंगा। महल में चीकू की हालत और बिगड़ती है। राजा और राजवैद्य दोनों चिंतित खड़े हैं। चीकू की सांसें धीमी पड़ रही हैं। अगर रामू समय पर ना पहुंचा तो शायद। नहीं, वो रामू है जो मौत से भी लड़ सकता है। वो लौटेगा, वो चीकू को बचा कर लाएगा। शाम की हल्की रोशनी। रामू की आंखें सूजी हुई, कपड़े फटे हुए, हाथ में एक टहनी, सांसें टूटी हुई। क्या करूं? हर पेड़ देखा, हर जमीन खंगाली। अब अगर कहीं नहीं मिला ना चीकू, तो बस तेरा नाम लेकर गिर जाऊंगा। लेकिन तेरे लिए हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तूने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। और जो पहली बार कुछ मांगा है वो भी अगर मैं ना दे सका
तो फिर मुझे दोस्त कहने का हक नहीं है। आखिरकार एक चट्टान के नीचे हल्की नीली चमक दिखाई देती है। नीलकंठ, ये तो नीलकंठ है। हे भगवान, तूने सुन ली मेरी। लेकिन अब समय कितना बचा है? मुझे राजमहल जल्दी पहुंचना पड़ेगा। वो दौड़ता है, जख्मी पैर, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक ही नाम, चीकू। चीकू बिस्तर पर लेटा है। उसके चारों तरफ राजा, राजवैद्य और सैनिक, उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं। लगता है अब ज्यादा समय नहीं बचा। रामू, कहाँ है तू? तूने तो कहा था आएगा, तो आया क्यों नहीं? देख, मेरी आंखें रास्ते पर टिकी हैं। तू आएगा ना मेरे दोस्त? महल का गेट अचानक खुलता है। रामू धूल से सना, पैर लहूलुहान, हाथ में नीला कंड। चीकू, मैं आ गया रे चीकू, जिंदा हूँ और तेरे लिए ये भी लाया हूँ। देख, मैं हारा नहीं, मैं जीत आया चीकू। वो दौड़ते हुए अंदर जाता है। चीकू की पलकों में हलचल होती है। राजवैद्य जल्दी से औषधि बनाते हैं। रामू चीकू का सिर गोद में रखता है। देख ना रे, मैं आया ना, तेरे बिना जी नहीं सकता। कितनी बार गिरा, खून बहा, भूखा रहा, लेकिन तू मेरी सांसों में है रे चीकू। तुझे कुछ हो गया ना तो मेरा भी सब खत्म हो जाएगा। रामू, तुझे देखा तो लगा फिर से जी गया। तेरी ये हालत देख मेरी जान लौट आई। ऐसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता, पर मुझे मिला। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है रामू, भाई है तू मेरा। कुछ दिन बाद महल का आंगन चीकू ठीक हो गया है। रामू भी पूरी तरह स्वस्थ, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। जानता हूँ रामू, लोग तुझे पागल मछुआरा कहते थे, बेकार समझते थे, लेकिन आज तूने जो किया ना, वो कोई राजकुमार भी नहीं कर पाता। तू मेरा भाई है, मेरा भगवान है रामू। भाई तो तू है, जिसने मुझे नाम नहीं अपनापन दिया, जिसने पहली बार मुझे ये एहसास करवाया कि मैं सिर्फ सिर से नहीं, दिल से भी पूरा हूँ। राजा की सभा, सम्मान समारोह। आज मैं इस दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देता हूँ, जिसने दोस्ती को अपनी जान से ऊपर रखा, जिसने दिखा दिया कि राजा होना बड़ी बात नहीं, पर सच्चा दोस्त होना सबसे बड़ी बात है। रामू, तुम हमारे राज्य के आदर्श बन चुके हो। पूरे दरबार में तालियां, चीकू की आंखें फिर भर आती हैं। पहाड़ी पर चीकू और रामू दोनों चुपचाप बैठे हैं। बस इतना समझ ले चीकू, अगर तू मेरी सांस है तो मैं तेरा वक्त हूँ। हम दोनों साथ हों तो जिंदगी भी झुकती है। यह थी एक सच्चे रिश्ते की मिसाल, एक सच्ची दोस्ती जो मौत से लड़ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि किस मोड़ पे आपको सबसे ज्यादा छुआ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और भी कहानियाँ जल्द आ रही हैं। हर कहानी एक आवाज होती है, बस सुनने वाला चाहिए।